ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के अपने ही गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहिए की एक मशीन देखा जो फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा हैरान हुआ। यही वो दिन था जब 8 साल के बच्चे को गाड़ियों व मैकेनिक पार्ट्स को देख पहली बार लगा हो गया। उसका नाम था सोइचिरो होंडा। इसको मालूम था कि आने वाले वक्त में इसका नाम हर छोटी बड़ी गाड़ियों पर देखने को मिलेगा। 1906 में माउंट फौजी के करीब एक छोटे से गांव में सोइचिरो होंडा का जन्म हुआ था। उनके पिता लोहार होने के साथ साथ खाली समय में साइकिल रिपेयरिंग का भी काम किया करते थे। होंडा को लेकर उनके 5 भाई बहन थे, लेकिन होंडा के माता पिता को होंडा से ज्यादा उम्मीद थी। इनको पढ़ाई लिखाई में उतना आनंद नहीं आता था, लेकिन पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग करने में ज्यादा रुचि थी। सोइचिरो होंडा 16 वर्ष की उम्र में न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा। 8 सोकाई नामी टोक्यो के ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियन की जरूरत थी। होंडा ने जॉब के लिए लेटर लिखा और वहां से पॉजिटिव रिप्लाई भी आया। यही वो समय था जब होंडा अपना घर स्कूल छोड़कर कमाने के लिए टोक्यो निकल पड़ा। लेकिन होंडा का ख्वाब टूट गया, क्योंकि वह कंपनी उससे साफ सफाई करवाने लगी और यहाँ तक कि अपने घर के छोटे बच्चों को देख रेख करने के लिए लगा दिया। अब बेचारा होंडा करता तो क्या करता, वह अपना घर स्कूल माँ बाप को छोड़कर निकला था। उसको अपने घर वापस लौटने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसके माँ बाप उससे बहुत अधिक उम्मीद लगाए बैठे थे। यही कारण था कि वह बगल में ही कई महीनों तक कबाड़े की दुकान पर काम करता रहा। उसके बाद 8 सुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम लेना शुरू कर दिया। सोइचिरो होंडा को शुरू से ही इस काम में रुचि थी, इसलिए वह हर काम को आसानी से समझ लेता। कुछ महीनों में ही हर तरीके की गाड़ियां व उसके पार्ट के बारे में काफी जानकारी हो चुकी थी। इसी दौरान होंडा की मदद से 8 सोकाई ने 2 स्पोर्ट्स गाड़ी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी 8 डैमलर थी और दूसरी कर्टिस। ये गाड़ियां पुराने इंजन का यूज करके बनाई गई थी, जिसने 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियन रेस में पहली पोजीशन भी हासिल की थी। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक बन चुका था, लेकिन इस रेस में वह ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद सोइचिरो होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन बना लिया और अगले कई सालों तक ऑटो सोकाई में ही काम करता रहा। 1928 में उसके मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला लिया। ये ब्रांच हमामात्सु शहर में थी, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर भेज दिया। होंडा ने इस ब्रांच को एक वर्कर के साथ शुरू किया था और सिर्फ 2 सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। इस समय तक होंडा एक अच्छा मैकेनिक व रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। होंडा ने अपने महारत का फायदा उठाते हुए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की, जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती थी, और वह कार रेस में हिस्सा लेने के बाद पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगले 20 साल तक इसका रिकॉर्ड बना रहा। 8 सुकाई के मालिक के दिल में होंडा के लिए अहमियत बढ़ती जा रही थी। होंडा अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन यह किस्मत को मंजूर नहीं था। 1936 में रेसिंग के दौरान सोइचिरो होंडा का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो जाता है और शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है और चेहरे पर कई प्रकार के गहरे जख्म हो जाते हैं। उसको अपनी जिंदगी यहीं पर खत्म होते हुए दिखाई दे रही थी, क्योंकि न वो मैकेनिक का काम कर सकता था और न ही रेसिंग का काम कर सकता था। कई महीनों के बाद जब वह ठीक हुआ तो अपने मालिक से कहा, अब मैं स्पेयर पार्ट बनाने के लिए अलग से कंपनी खोलना चाहता हूं। होंडा का यह विचार सुनने के बाद उसके मालिक ने इसकी आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वह पहले से ही फायदे में जा रहे थे। फिर होंडा ने फैसला किया कि वह पार्ट डिजाइन की कंपनी वह अकेले ही खोलेगा। फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सोचाइरो काटो को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। वह दिन में 8 सुकाई की कंपनी में पैसों के लिए काम करता और वह रात में समय निकालकर अपने कंपनी के लिए इंजन व पिस्टन बनाने की कोशिश करता, लेकिन एक के बाद एक नाकामी उसका रास्ता रोके बैठी थी। फिर 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वह एक पिस्टन बनाने में सफल रहा। अब वह 8 सुकाई की जॉब छोड़कर फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। उसने 50 पिस्टन टोयोटा कंपनी को ऑफर किया, तो टोयोटा कंपनी ने 50 में से 47 पिस्टन
रिजेक्ट कर दिए। यह खबर होंडा के ऊपर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि होंडा की नौकरी छोड़ चुका था, पैसे खत्म हो चुके थे और वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। फिर उसने जापान के कई कंपनियों का दौरा किया और कई सालों तक पिस्टन की मार्केट को समझने में लगा दिया। उसके बाद होंडा ने फिर से पिस्टन बनाया और उसे कई कंपनियों को ऑफर किया, तो सभी कंपनियों ने उसके पिस्टन क्वालिटी को पास कर दिए। फिर उसे कई सारे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए और फिर से होंडा को अपने सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी कंपनी में 2000 मजदूर को रख लिया, क्योंकि होंडा को पिस्टन बनाने का कार्य बहुत अधिक मात्रा में मिल चुका था, इसलिए उसे इतना अधिक मजदूर रखना मजबूरी हो गई। अपनी सफलता को देख सोइचिरो होंडा बहुत खुश था, लेकिन उसकी यह खुशी चंद महीनों की मेहमान थी। फिर 1941 में जापान वर्ल्ड वार 2 में कूद पड़ा और मिनिस्ट्री ने कई कंपनियों को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिससे एक कंपनी सोइचिरो होंडा की भी थी और उसे सीनियर मैनेजर बना दिया गया अपने ही कंपनी का, और सभी मजदूरों को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इससे भी भयानक घटना 1944 में हुई। एक एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा के कंपनी पर आ लगी। अब होंडा के सपने टूट चुके थे, कर्मचारी जा चुके थे, कंपनी जड़ से खत्म हो चुकी थी और जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुए जो जापान की कमर तोड़ दिए। इस घटना के बाद जापान ने अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। पूरा जापान संकट से गुजर रहा था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का कहीं से एक इंजन मिला। फिर क्या था, होंडा अपनी आदत से मजबूर, उससे फिर एक आइडिया आया कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपने ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर दिया जाए। होंडा के यह आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया। फिर कुछ ही सालों के बाद होंडा ने अपना नया इंजन डिजाइन कर लिया। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। अगले 3 सालों में होंडा ने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट के अनुकूल थी। इसे सुपर कब के नाम से लॉन्च किया गया, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी और 1958 में इसने ट्राउम्फ हार्ले डेविडसन को भी पीछे छोड़ दिया। फिर उसने स्पोर्ट बाइक भी बनाना शुरू कर दिया, जिसने 1962 में रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फैला दिया और 1968 तक होंडा ने 1 करोड़ यूनिट सेल कर दिया। अपनी जिंदगी में 62 वर्ष गुजरने के बाद होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन उसका सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ। वह कार मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम बढ़ाना चाहता था। कई लोगों ने उसे मना भी किया, लेकिन होंडा ने किसी की एक ना सुनी और पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च किया, जो कि फेल रही। फिर कई सालों की मेहनत के बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च किया, जिसको सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाए। फिर 4 सालों के बाद 1972 में होंडा ने होंडा सिविक लॉन्च की। ये वो कार थी जिसका मॉडल आज भी पूरी दुनिया में फेमस है और अगले 10 सालों में होंडा कंपनी पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई और आज होंडा का नाम कार, मोटरसाइकिल्स, बोट इंजन, एरोप्लेन इंजन आदि जगहों पर देखने को मिलता है। और 5 अगस्त 1991 में होंडा का यह सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया।